विधायक जी, जो आपका यहाँ पर ज्ञापन और धरना दिया गया है, जैसे इसमें 16 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है, दूसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार जल जीवन को लेकर आप लोगों ने किया है। तो इस पर क्या कहना है, क्या मांग जो है आपने वहाँ राष्ट्रपति जी को भेजा गया है? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी के निर्देशन में, जनपद श्रावस्ती के अध्यक्ष जी के मौजूदगी अगुवाई में हमारा श्रावस्ती और भिनगा विधानसभा दोनों के नौजवान, किसान, व्यापारी और हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर पर्यवेक्षक, बूथ अध्यक्ष, भारी संख्या में हमारी महिलाओं का आज जो 1 दिवसीय धरना और ज्ञापन था। हमारी मांग है पार्टी के तरफ से कि जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है और जल जीवन मिशन के तहत ये बहुत बड़ा घोटाला है सरकार के द्वारा। जल जीवन मिशन के तहत केवल विधानसभा भिनगा ही नहीं, जनपद श्रावस्ती का कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव के आरसीसी इंटरलॉकिंग को तोड़ा ना गया हो। तो इस सरकार के घोटाले से किसान परेशान हैं। गांव की महिलाएं, बच्चे निकलना दुर्लभ है। सारी रोडें टूट गई है। टंकी से पानी किसी गांव में नहीं आता है और ना टंकी लगाई गई है। विशेषकर हमारे शाहपुर बरगदवा में देख लीजिए, पाइप पड़ा हुआ है, टंकी बनी नहीं है और गांव के सहियापुर की रोड एकदम तोड़ दी गई है। तो ये सरकार का जो घोटाला है, इसको जन जन तक समाजवादियों का काम है पहुंचाना। आज किसान जो है, किसान धान का समय, फसल आ गया, धान रोपाई का, ब्याड़ लगाने का समय आ गया है, लेकिन कोई भी थाना, चाहे मल्लीपुर हो, चाहे सिरसिया, एकौना, गिलौला, सोनवा हो, सारे थानों में किसानों का ट्रैक्टर बंद है। माटी वो उठाकर अपने खेत से अपने दरवाजे पे डालते हैं, उनको भारी जुर्माना देना पड़ता है। बताइए, प्रदेश भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, और जीने खाने का अधिकार जनता को नहीं मिल रही है। गैस का दाम इतना बढ़ा है, गैस मिल ही नहीं रहा है। महिलाएं खाना बनाने के लिए परेशान हैं। किसान को डीजल मिल ही नहीं रहा है, खेती करने से मजबूर है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत से नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, वो आज आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब मेरी जो मांगे हैं सरकार के आगे से, सरकार से हमारे क्षेत्र में इतनी टूटी रोडें परसद एरिया की है और जंगल तिराहे से राजपुर मोड़ है, मधवापुर का पुल टूट गया है, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। आवागमन बाधित है। तहसील लक्ष्मणपुर बैराज से कथरा माफी, भीरपुर, लौकिया, शिकारी, जोगिया, लक्ष्मणपुर, समनहनिया और नासिरगंज तक बरसात आएगा तो इन सब गांव के किसान की खेती फसल चौपट हो जाएगी और ये भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे। तो यही सब मेरी ये जो सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है, यही सब मांग हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश था। और हमारा 1 दिवसीय का जो आज धरना और ज्ञापन था, जिला अधिकारी जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को, ये हमारा अभी 1 दिन का था, लेकिन सरकार तो सचेतेगी नहीं। सरकार की जुल्म जाति बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिन में समाजवादी, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी सब खड़े होंगे और इस जुल्मी जाति सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हमारे पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अंतर्गत, जैसा कि विधायक जी आपके जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि 2027 में अखिलेश जी सत्ता में आएंगे तो जो जल जीवन मिशन अंतर्गत महाघोटाला है, इसकी जांच कराइए। जांच तो बहुत कुछ होना है, लेकिन ये हमारी सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पीड़ित, शोषित, वंचित, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के द्वारा आएगी। ये सब लाएंगे। आपका सबसे बड़ा मुद्दा विधायक जी एक इसमें दिया गया है, बिजली दर की बढ़ोतरी जो है, किसानों की कर्ज माफी। किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। आज हर घर में आप पता लगा लीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से, कोई किसान ऐसा नहीं है जो कर्ज से डूबा ना हो। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और जो हमारे किसान पीड़ित हैं, उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार में तो बहुत जुल्म जाती हो रही है, चाहे वो
जिला प्रशासन के द्वारा हो चाहे सरकार के द्वारा हो, और प्रशासन तो सरकारों के बल पे चलती है। तो सरकार को दूसरा चीज आपने दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की धज्जियां उड़ाकर भारी उठा। आरक्षण की धज्जियां तो उड़ाई गई है, इनको आप सब लोग देखे हैं, आप सब लोग जाने हैं। कोर्ट में जो बच्चे गए हैं उनका भी सही से सरकार के द्वारा पालन नहीं हो रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नारी बंधन अधिनियम जब हम लोग 22 में विधायक बने, एक दिन पूरा विधानसभा नारी बंधन अधिनियम में चला। 50% आरक्षण समाजवादियों की मांग थी, लेकिन सरकार के द्वारा झूठे आरोप लगाया जाता है कि सपा के लोग आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सपा हमेशा महिलाओं के साथ थी, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है और महिलाओं को हमेशा ऊंचा उठाने के लिए, जैसा कि 12 से 17 तक जब अखिलेश जी थे तो उन्होंने एम्बुलेंस महिलाओं को देने का काम किया और उनके सुरक्षा के लिए 100 नंबर गाड़ी डायल 100 देने का काम किया। जब किसान, व्यापारी, मजदूर की महिलाएं पीड़ा तकलीफ में होती थी तो उनको दूसरे के सहारे से अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को एम्बुलेंस दिया, लैपटॉप महिला बच्चियों को दिया, बेरोजगारी भत्ता बेटियों और बेटों को दिया। तो समाजवादी पार्टी कभी महिलाओं के खिलाफ ना थी, ना रहेगी, ना है। किसान आखिरी में सवाल विधायक जी हम लेंगे, 2027 में यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या किसान का कर्ज माफ होगा? हमारी सरकार बनेगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता और नौकरी दिया जाएगा, और व्यापारियों को जो पिछड़ी प्रमाण पत्र नहीं दे रही है सरकार भाजपा की, ये प्रमाण पत्र सरकार बनते बनते श्रावस्ती का प्रशासन बना के हाथ में देने का काम करेगा। और जो ये जुल्म जाती है नौजवानों पे, किसानों का जो ट्रैक्टर है ये एकदम फ्री चलेगा। माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब किसानों को बैरियर के नीचे उनको रुकना पड़ता था, तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा, मुख्यमंत्री थे, कि जब हमारा किसान बैरियर के नीचे रुकेगा तो हमारी सरकार बेकार है। उन्होंने बैरियर हटाने का काम किया था। तो ये पार्टी किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखान की पार्टी है, ये कोई एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।